सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर जीएस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश और रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आती है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा ताकि हम आप तक ऐसी ही वीडियो आने वाले समय में भी पहुंचा सकें। तो यहाँ आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न ये रहा, किस राज्य में भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर है आसाम में जो है पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हैनवे पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में जो है भारत का स्थान क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 80 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, नेशनल यूथ डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रिक्स के जो नए मेंबर बने हैं वह आपको पता होना चाहिए, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। इस ब्रिक्स जो सम्मेलन है जिसमें 5 मेंबर है, 5 मेंबर पहले से ही थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। इनके अलावा 5 नए मेंबर और जुड़ गए हैं। पहले अर्जेंटीना के जुड़ने की भी बात हुई थी लेकिन अर्जेंटीना ने जो है आखिरी समय पर यहाँ से ऑप्ट आउट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यूएस ओपन के विनर कौन है? यूएस ओपन के जो विनर हैं वह है नोवाक जोकोविच। यूएस ओपन 2023 के वह विनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, 53rd दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है? इसका करेक्ट आंसर है आपका वाहिदा रहमान जी को जो है यह पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? आपकी स्क्रीन पर ये रहा क्वेश्चन, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका 26 सितंबर को ये मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हेड ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन पैनल जो बनाया गया है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके हेड कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है भारत के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को जो है इसका हेड बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ब्रिक्स सम्मेलन की इस बार मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? यानी 2023 में मेजबानी किसके द्वारा की गई थी? इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका के द्वारा ये मेजबानी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, वर्ल्ड कप जो हुआ था 2023 में वह किसके द्वारा जीता गया था? इसका करेक्ट आंसर है मैग्नस कार्लसन द्वारा यह वर्ल्ड कप जीता गया था। उन्होंने युवा आर प्रज्ञानंद जो भारत से आते हैं उनको हराकर यह जो है खिताब जीता था। तो यह आपको पता होना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर हम महत्वपूर्ण प्रश्न रख रहे हैं और ये करंट अफेयर से जुड़े प्रश्न हैं, यानी आपके परीक्षा में पूछे जाने की संभावना काफ़ी अधिक है। किसके द्वारा 13वां मैन सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप 2023 जीती गई है? इसका करेक्ट आंसर है पंजाब के द्वारा जो है 2023 नेशनल हॉकी चैंपियनशिप जीती गई है। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वर्ड ऑफ द ईयर यानी शब्द ऑफ द ईयर ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है विज इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एंगकोर वाट टेम्पल जिसे दुनिया का 8वां अजूबा बनाया गया है वह किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है कंबोडिया। कंबोडिया में जो है ये मंदिर स्थित है जिसे दुनिया का 8वां अजूबा करार दिया गया है। तमिलनाडु के मौजूदा चीफ मिनिस्टर कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर है M.K. स्टालिन जी जो है तमिलनाडु के मौजूदा समय में चीफ मिनिस्टर हैं। उदयनिधि स्टालिन जो है तमिलनाडु में सरकार में जो है युवा संबंधी मंत्रालय संभालते हैं। जगन मोहन रेड्डी जी जो हैं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और रेवंत रेड्डी जो है हाल ही में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने हैं। तो यानी आपको ऑप्शन भी इस तरीके से दिए गए हैं जिससे कि आपका फायदा हो सके। यहाँ अब हम आपके सामने मैथमेटिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न शेयर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर यह रहा, इफ 75% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 750 देन द नंबर ऑफ बॉयज इज। तो आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 25% की वैल्यू हमें 750 दी गई है और हमसे पूछा गया है 75% की वैल्यू क्या होगी। तो आप यहाँ अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसका जो करेक्ट आंसर आएगा 2250 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ आपसे पूछा गया है एक संख्या का 75% क्या होगा जिसका 500% 1000 है। 500% 1000 है। तो यहाँ आप अपनी स्क्रीन पर देख
सकते हैं 500% की वैल्यू 1000 है तो 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। तो 75% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो आपको इनकी तैयारी कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, P% यानी P% का P बराबर दिया गया है 64। तो आपसे पूछा गया है P की वैल्यू क्या होगी, तो ये यहाँ पर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 6400, यानी P² की वैल्यू आ गई आपकी 6400। और 6400 यहाँ पर अंडर रूट में आ जाएगा क्योंकि P² जब यहाँ से जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 का जो है 10 और 8, यानी इसका करेक्ट आंसर होगा 80। 80 विल बी द राइट आंसर। इस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए जो है किसी काम को जो है 7 दिन में कर सकता है। इसके अलावा बी, ए और बी जो है उसी काम को 5 दिनों में कर सकता है। तो आपसे पूछा है कि बी इस अकेले काम को कितने दिनों में करेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनका जो एल्शियम आएगा वो 35 आएगा, यानी ए की इफिशियंसी कितनी आ गई, यहाँ से ए की इफिशियंसी आ गई 5। वहीं ए और बी की इफिशियंसी कितनी आ गई 7, यानी बी की इफिशियंसी यहाँ से कितनी आ जाएगी, ए प्लस बी की वैल्यू है 7, ए की वैल्यू यहाँ पर 5 है तो बी की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, बी की इफिशियंसी आ जाएगी 2, यानी 2 को जब आप इससे डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर आएगा 17.5। इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपके परीक्षा के व्यास से। यहाँ पूछा गया है 20% ऑफ पी, यानी पी का 20%, यानी एक तरीके से यहाँ पे क्या पूछा गया है, P/5 लिख सकते हैं क्योंकि 20% की वैल्यू क्या होती है, 1/5 ही तो होती है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट 20% ऑफ 124, यानी 124 का 20%, तो क्या आएगा 28 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका 200। अब आप यहाँ से पी की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। तो पी की वैल्यू क्या आएगी, आप यहाँ देख लीजिए 124 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000, यानी हमने जो है यहाँ पर एल्शियम लिया, पहले इसको मल्टीप्लाई और यहाँ पर 1000 आ गया। उसके बाद पी की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100 माइनस होके 860 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाने वाले हैं तो आप इनके ये पूरी तरीके से तैयार रहिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, अखिल और सुनीता की एवरेज एज जो है हमें 51 दी गई है, यानी अखिल और सुनीता की जो एज का योग कितना होगा, एवरेज दिया गया है, यानी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 102। उसके बाद बोला गया है सुनीता और वीना की जो एज है उनका एवरेज जो है कितना दिया गया है, 131 दिया गया है, यानी सुनीता प्लस विनीता के एवरेज एज का जो सम दिया गया है यहाँ पे 62 हो जाएगा। और वीना और अखिल की एज का जो सम दिया गया है वह दिया गया है हमें 33, यानी यहाँ पे 66 हो जाएगा। यानी अगर आप इन तीनों को जोड़ देंगे तो 2 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा अखिल, सुनीता और वीना, यहाँ पे ये आ जाएगा। और अगर आप इन सभी को जोड़ते हैं तो क्या आंसर आएगा आपका, तो आप इनको अच्छी तरीके से जोड़ दीजिए। यहाँ पे 10 आ गया, 1 आ गया, 12, 13 और उसके बाद यहाँ पे 230 आ गया। 230 को यहाँ से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 115। और अब आपसे किसकी एज पूछिए, यहाँ पर आपसे वीना की एज पूछिए, यानी अखिल और सुनीता की एज का सम तो हमें पता है 102 दिया गया है और 102 जब 115 में से माइनस करेंगे तो 13 इसका करेक्ट आंसर आने वाला है। तो यानी हम आपको एक कोशिश भी कर रहे हैं बताने की, लेकिन साथ ही साथ आपको प्रश्न प्रोवाइड करवा रहे हैं कि किस तरीके के प्रश्न आपसे पेपर में पूछे जाने की संभावना है। यहाँ देखिए क्या शानदार प्रश्न पूछा गया, जब पूछा गया है एक आर्टिकल को जो है 48 रुपये में सेल किया गया और 20% का घाटा हुआ, यानी 20% का घाटा हुआ, यानी 80% की वैल्यू हमें 48 रुपये दी गई है। अब यहाँ से पूछा गया है आपसे 48 रुपये दी गई है 80% की वैल्यू, तो आपसे पूछा गया कि 20% गेन करने के लिए, यानी हमें 120% की वैल्यू निकालनी होगी। और 120% की वैल्यू अगर आप इसमें 24 जोड़ देंगे सिंपल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्या जोड़ना है आपको 40% जोड़ना है, यानी आप इसका आधा ही जोड़ दीजिए, इसमें करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 112 जो है सेविंग प्राइस होगा 20% के फायदे के लिए। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पूछा गया है अमित के द्वारा एक छतरी को जो है 680 रुपये में 15% लॉस के साथ बेचा गया, यानी 85% की वैल्यू दी गई है 680। उसके बाद आपसे 100% की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 85 से डिवाइड कर दीजिए और 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको प्रश्नों को करना है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी पेपर के अंदर। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ ये प्रश्न है आपका बोर्ड मार्क्स से रिलेटेड, किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, और डिवाइड किस तरीके से आपको करना है, तो यहाँ से 2 जीरो यहाँ पर आ जाएंगे, फिर 25 का यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 2, 25,
यहाँ पे 20, यहाँ पे इसका जो आंसर आया 20 है, इसको हमने सॉल्व किया। उसके बाद इसको इससे गुणा करना है, तो यहाँ पे एक तरीके से पहले देखिए, यहाँ पे 12 पंजे 60 हो जाएगा, 6 12 दूनी 24 और यहाँ पे 30, यानी इसको गुणा करने के बाद आपका 2 के बाद वो आएगा 3, यहाँ पर आ गया आपका 3, और माइनस जो है 20 जो है माइनस का रहने वाला है और 0.45, यानी आपका आंसर जो है माइनस में आने वाला है। और माइनस में कितना आंसर आएगा, यहाँ अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3.45 आएगा, और 20 में से अगर आप इसे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 16.55, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। अगला प्रश्न आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, अगर वैन को 74 लिखा जाता है तो फोन को क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं वी की वैल्यू कितनी होती है 22, उसके बाद 1, और यहाँ पे फिर जो है एन को क्या लिखा जाता है 14, यानी 37 का दुगना हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पर आपको पता है डब्ल्यू की वैल्यू क्या होती है UVW, यानी 23। उसके बाद ओ को क्या लिखा जाता है 15 लिखा जाता है, और एन को जो है हमने अभी पढ़ा 14 लिखा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 29 को जब हम 23 में जोड़ेंगे तो आपका आएगा 52, और 52 का हमें दुगना और कर देना है, यानी 104 जो है इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इस तरीके के प्रश्न आपसे रीजनिंग के सेक्शन में पूछे जाने वाले हैं, तो इनके लिए भी आप जो है बखूबी तरीके से तैयार रहिएगा। अगली एक सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले का दुगना हुआ, यहाँ पे दुगना हुआ, यहाँ पे दुगना हुआ, तो अगला शब्द आएगा 32। इस तरीके से आप जो है इस तरीके के प्रश्नों को कर सकते हैं, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। यहाँ देखिए इंग्लिश का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न एंटोनियम ऑफ डीप का पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा शैलो, यानी एक तरीके से खोखला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सिनोनियम ऑफ फुई का जो है सिनोनियम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैक्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए सिनोनियम ऑफ विटेल पूछा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा पैटी, इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, एंटोनियम ऑफ फास्ट का जो है एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्वेगिश, जिसका मतलब धीरे ही होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो है कोल्ड फिट का मतलब पूछा गया है, इडियम में है ये एक, इसका मतलब पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है बिकमिंग नर्वस होना जो है एक तरीके से कोल्ड फिट इसे कहा जाता है। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सब स्टाफ एग्जाम 2024 को लेकर। अगर आपको हमारी कोशिश जवासी भी पसंद आती है, आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने तमाम वीडियो अभी तक आपके एग्जाम से जुड़ी अपलोड कर दिए हैं। थोड़ी सी भी कोशिश पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हम आप तक ऐसी ही अपडेट पहुंचा सकें। और अगले एक हफ्ते के अंदर हम तमाम महत्वपूर्ण एग्जाम से संबंधित स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, एग्जाम की डेट को रिलेटेड, एडमिट कार्ड से रिलेटेड, एग्जाम को लेकर जो कंट्रोवर्सी चल रही है उससे रिलेटेड सभी अपडेट आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और चैनल को सब्सक्राइब। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।